चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ सुबह के 4 बजे हुए हैं, तो मैं उठी हूँ, तो मम्मी भी उठी हुई थी मुझसे पहले और उन्होंने चाय रख दी है, लेकिन मुझे जो है उनके खाना बनाने का जो है वो तैयारियाँ करनी है। पापा मेसी रोटी खाते हैं, तो मुझे उनके लिए मेसा आटा गूंदना पड़ेगा। और मम्मी का आटा जो है वो शाम का रखा हुआ था, तो मम्मी बोली इसी के तो तू परांठे बना दे और पापा का आटा गूंद के जो है उनकी रोटी बना दे। तो इनका खाना पैक करूँगी, क्योंकि इनको जाते जाते जो है 1 बज जाएगा दोपहर का, और इतना लंबा सफ़र करने के बाद कोई भी नहीं जाते ही खाना बना सकता। वैसे इतनी गर्मी में जाके नहाना धोना फिर जो है खाना बनाना, ये लगा लो शाम ही हो जाएगी। तो इस वजह से मैं यहाँ से खाना दे रही हूँ। बाकी जो खाना है वो मम्मी वहाँ से मेरे मायके से पहुँच जाएगा दोपहर का। और ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, रात ही हो रखी है, 4 बजे का टाइम है ये। और मेरा खाना बन गया है, चाय वगैरह हमने पी ली है। तो यहाँ पे मैं जो है खाना पैक कर रही थी और इसमें अचार डाल रही थी परांठों में, थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा दिया। वैसे हम देसी घी में ही परांठे बनाते हैं, कभी भी जो है डालडा रिफाइंड या ये सब यूज़ नहीं करते। तो देसी घी में ही परांठे बनाए थे मम्मी के, तो उनका ये टिफ़िन पैक कर दूँगी मैं। और यहाँ पर जो है उनका सारा सामान पैक भी हो चुका है। तो यहाँ पे आंटी आई थी मम्मी से मिलने की, तुसी जा रहे हो? तो मम्मी बोली हाँ बस छोटी का ध्यान रखना, वो थोड़ी बीमार सी हैं। और आंटी और इस टाइम ना गुरुद्वारा जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा का उनका रूटीन है, सुबह का जो भी उनका होता है वो करते हैं। तो यहाँ मम्मी अपना बैग पैक कर रही थी और मैं पापा के लिए गर्म पानी डाल रही हूँ बोतल में, क्योंकि वो हमेशा चाहे सर्दी हो या गर्मी हो गर्म पानी पीते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा प्रॉब्लम है अस्थमा की। तो इस वजह से उनका जो है रास्ते के लिए मैंने गर्म पानी डाल दिया है। और यहाँ सारी चीज़ें पैक हो गई हैं, अब निकल रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी, लेकिन अब तो निकलना ही पड़ेगा। ये तो वो टाइम है ना, दौड़े उठा करो। हाँ सुबह सुबह कैसा लग रहा है? आप ही तो कदे हवा खावे, मैं तो खाती कौन कदे सवेरे की हवा खानी चाहिए। वाह उठने वाली तो है ही कौन नहीं और पापा तो आगे जाए भी लिए। चलो तो फिर चलो मैं फिर वो हो जाएगा ना। और वो मशीन लगा ले, इतना टंकी सारा सौदा करूंगी मैं। जाओ पानी बोतल पापा जी ले ली। चलो भाई बाय। भाई गए मम्मी पापा सारे घर को सुना सुना करके वो खड़े। अपने तो अपने ही होते हैं, इतने सुनसान रास्ते में, इतने सुनसान घरों के बीच में अपने लोग मिल जाएं। गए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद भी आ रहे होंगे। तो एक और नए प्यारे से सुबह सुबह के 5:30 बजे मैंने ब्लॉग, मतलब वैसे तो 4 बजे शुरू हो गया था, 4 बजे उठ गए थे, खाना पीना बनाया, चाय वाय पी, तो सारा हो गया है और घर पूरा उथल पुथल हो चुका है। मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाऊंगी। और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, चिड़िया वहाँ पे तारों पे बैठी हुई बोल रही है। तो मिशी का अंदर सो रही है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा रात को ख़राब हो गई थी, वोमिटिंग पूरी रात हम सो नहीं पाए बिल्कुल भी। तो बस 3-4 घंटे की नींद भी बड़ी शायद मुश्किल से ही पूरी हुई है। और अब मैं अंदर जाके बहुत सारे काम करने हैं, वो ख़त्म करती हूँ। और ये मम्मी की दुपट्टा यहीं रह गया, बोले तू बाद में ले आइयो जब आए। तो चलिए जी, व्लॉग में बने रहिए। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बस इतना सा ही मैं जो है रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए
एंट्री करते ही ऐसे कुछ हालत है घर की। ये इधर आकर रखा है हमने और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, टॉवल, चादर वदर ऐसे ही पड़ा है। मिशिका यहाँ सो रही है तो बहुत बुरी हालत है। अभी कपड़े भी धुलने के लिए मैं मशीन लगाने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। और किचन की भी हालत दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अभी मम्मी पापा के जो है सारा खाने पीने का सिस्टम किया था ना, तो बस अभी चलिए काम ख़त्म होने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। उससे पहले नहीं मिल रही मैं क्योंकि काम बहुत सारा है। सो गाइज़, ये देख लीजिए कपड़े, कितने सारे कपड़े जो हैं आज धुले हैं और कुछ हाथ से भी धोए हैं मैंने और कुछ जो है ऐसे ही। और पानी का मैंने कूलर भी भर दिया। यहाँ चप्पल जूते भी धुल गए हैं मेरे सारे। और ये पापा बेटी सो रहे हैं आराम से, उठने का नाम नहीं ले रहे। टाइम जो है 7:30 हो गया। मैं देख लो तब से लगी हुई, 4 बजे उठी मैं, तब से लगी पड़ी हूँ अभी। हाँ जी गाइस, तो भैया आ गए हैं अपने फिर से उसी गेटअप में। हंसी आती है, एक पल कुछ हो जाते हैं और एक पल कुछ हो जाते हैं। तो बस मैं अभी नहाई हूँ और अभी खाना बनाने जा रही हूँ। सब्जी मैंने काट दी थी अरबी की और बाकी सारा काम मेरा हो गया। 4 बजे से लगे मेरे को 11 बज चुके हैं गाइस। 11, इतने छोटे से घर में कितना काम देखा, इतने सारे कपड़े, इतना संग, मतलब इतना सब कुछ किया है ना। आज काम बहुत ही ज़्यादा किया है। यहाँ बिंदी लगाना भूल गई, वो लगाती हूँ अभी। और मिशिका उठी तो उसने अपने दादा दादी की पूछी भी नहीं है। ये लड़की ऐसी है क्योंकि इसको ये पता है कि हाँ वो अपने घर गए हैं। हमने पूछा तूने कहाँ गए, तो कहती है दादी अपने घर गई। और इसने बिल्कुल नहीं पूछा। मुझे लगा ये रोएगी, उठते ही पूछेगी। मैं वेट कर रही, 2-3 घंटे मैंने वेट किया। मैंने कहा पूछती है, पूछेगी, लेकिन इन्हें नहीं पूछा। फिर मैंने नहीं पूछा। फाइनली मैंने कहा दादा दादी कहाँ गए, कहती अपने घर गए। तो मैंने कहा चलो, तो चलिए गाइस सब्जी बना लेते हैं अभी। तो जी मैं यहाँ पे ना मैं अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है खाने पीने का। और मुझे तो इतनी तेज़ भूख लग गई है क्योंकि सुबह से लगे भूख लगी जाती है काम करते करते। और वो भी है, क्या नाम है, इतना काम हुआ और सुबह जल्दी भी उठ गई इस वजह से। और सुबह फिर मैंने इसके पापा को बोला था ब्रेड सेक लेते हैं फिर खा लेते हैं, तो थोड़ा सा पेट पूजा हो गई थी। और अम्मी को मैंने नहला दिया है, खुद भी मैं नहा ली हूँ। और अब फटाफट सब्ज़ी बन जाएंगी, रोटी बन जाएगी। इसके पापा इतने जो है वो दूध वगैरह ले आएंगे तो हमारा काम जो है फटाफट ख़त्म हो जाएगा। और अरबी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। हम इतनी खाते नहीं अरबी की सब्ज़ी, लेकिन अब जो है मैं उसमें सीज़न में तो खाऊंगी क्योंकि सच में इतनी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ मैंने प्याज टमाटर का छोंक लगा दिया है। साथ के साथ मैं अपना आटा भी गूंद लूँगी क्योंकि यार एक काम के साथ साथ एक चीज़ के लिए आप खड़े नहीं रह सकते, वो भी किचन में और वो भी गर्मी में, है ना। और मेरे बाल खुले देख के आपको यूँ लग रहा होगा कि इसको गर्मी नहीं लग रही, गर्मी लग रही है। अब मैं ना गर्म झूड़ा ही रखा करूँगी, अब मैं बाल खुले छोड़ूंगी ही नहीं। मेरा यही है, मेरे को बाल खुले छोड़ने का नहीं। जब से इसके पापा ने मेरे बाल कटवाए हैं तब से ये खुले छुटवाने की आदत डाल दी है, वरना मेरा हमेशा जूड़ा ही रहता था लंबे बालों में। और बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है, मैंने रख दी है उधर। और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ लस्सी बनाने की, फिर आटा गूंद लूँगी। और दही भी इतना अच्छा जमा था, पानी की एक बूंद नहीं थी दही पे, तो बहुत ही अच्छा था। और बस खाना पीना करके हम सो गए थे। मेरे को तो नींद आई थी। और यहाँ पे शाम हो गई है, चाय वाय पी थी। तो यहाँ पे मिशिका ने थोड़ी नमकीन डाल दी थी बेडशीट पे, तो मैं वही झाड़ रही हूँ। और मैं जल्दी उठ गई थी 4 बजे करीब दोपहर को, क्योंकि मुझे प्रेस करनी थी बहुत सारे कपड़ों के। आप देख सकते हैं आज कितने कपड़े धुले थे, मम्मी के, पापा के, मेरे, मिशिका के, इसके पापा के। तो सारे मैंने अलग अलग किए और सारे जो है मैं इनकी जगह पे इनको रख दूंगी। क्योंकि यार जब कपड़े दिखते रहते हैं ना सामने चेयर पे, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वही है ना, जो चीज़ करनी है वो टाइम पे ही करो। और मेरा हमेशा का ही रहता है, जिस दिन आप कपड़े धो रहे हो उसी दिन आप प्रेस करो। ऐसा नहीं है कि वो पड़े रहे 2-3 दिन बाद अगर करोगे तो मुझे लगता है वो मैले हो जाएंगे फिर से, है ना। तो बस यहाँ हो गया है मेरा काम ख़त्म। और आज मैं मिशिका को पार्क में नहीं लेके गई क्योंकि इतनी हिम्मत थी ही नहीं मैं मिशिका को पार्क में लेके जाऊँ। थकान सी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो बस, और गर्मी भी थी। तो यहाँ जो मैंने झाड़ी थी ना नमकीन, तो मैंने कहा झाड़ू लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा अब तो थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ। इसके पापा अभी गए नहीं हैं, इनके जाने के बाद मैं झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं करती। ऐसा मेरी सासू माँ ने सिखाया मुझे।
जाते हुए झाड़ू So निकालना guys, अच्छा नहीं होता है। अभी मैंने बना दिया है मीशू के लिए खिचड़ी, क्योंकि वो दिन में बिल्कुल भी नहीं सोई वो है ना उसके पापा को सोने दिया, लेकिन मेरे को तो नींद आ रही थी। मैंने तो 2 घंटे की नींद ली, क्योंकि सुबह 4 बजे की उठी हुई और ना पूरी रात नींद ले पाई ढंग से। तो मैं 2 घंटे सो ली थी, लेकिन इसके पापा नहीं सोए और वो भी 6 बजे ही चले गए थे। और आज घर इतना काटने को दौड़ रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गुम हो गया हो, इस टाइप का लग रहा है मुझे। तो याद आ रही है घर वालों की। मैंने फोन भी किया था, बट मम्मी तो बाहर बैठी हुई थी, पापा ने उठाया था। और बस मिशू ने याद इतना नहीं किया जितना मैं इस बार उनको सबको याद कर रही हूँ। तो चलिए जी, कोई नहीं, हमें जाना है 2-3 दिन बाद फिर घर। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मम्मी भी नहीं रोई इस बार, क्योंकि उनको पता है आने वाले हैं, इस वजह से। तो चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।